तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एक सीधा बात करते हैं। एक क्वेश्चन है जो 2026 में हर डेटा प्रोफेशनल के मन में आ रहा है। क्या माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक सीखना एक्चुअली वर्थ इट है, या ये एक और हाइप साइकिल है जो 2 साल में गायब हो जाएगा? मैं आज ये सवाल सीरियसली लेने वाला हूँ। नो मार्केटिंग, नो स्पॉन्सर्ड कंटेंट, प्योर एनालिसिस। और मेरे पास आंसर है, और वो आंसर स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर में लिखा है। अवर वर्डिक्ट यस। पर मैं चाहता हूँ कि तुम खुद डिसाइड करो, इसलिए पूरा पिक्चर देखेंगे। नंबर्स देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, रियल स्टोरीज देखेंगे, इंडिया स्पेसिफिक जॉब मार्केट देखेंगे। तो अगर तुम डेटा इंजीनियर हो, एनालिस्ट हो, पावर बीआई डेवलपर हो, या फ्रेशर हो जो डेटा में करियर बनाना चाहते हैं, अगला 25 मिनट्स तुम्हारा लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सुनने के लिए तैयार हो? शुरू करते हैं डेटा के साथ में। द बिग पिक्चर 2026 में क्या हो रहा है। पहला कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, क्योंकि फैब्रिक की वैल्यू आइसोलेटेड में नहीं समझ आएगी। पहला नंबर $50 बिलियन प्लस। ये माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक का प्रोजेक्टेड मार्केट साइज है 2027 तक। यह कोई रैंडम एनालिस्ट प्रेडिक्शन नहीं है। ये माइक्रोसॉफ्ट के ओन फाइनेंशियल प्रोजेक्शन पे बेस्ड है। जब कंपनी इतना इन्वेस्ट करे तो प्लेटफॉर्म डिसअपियर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। दूसरा नंबर 4 in 5, मतलब 80% एंटरप्राइज डेटा टीम्स फैब्रिक एडॉप्शन प्लान कर रही है 2026 के एंड तक। ये नंबर लिंक्डइन और गार्टनर सर्वे से है। इसका मतलब डिमांड आने वाली है और सप्लाई, यही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है। तीसरा नंबर 40%, ये एवरेज सैलरी प्रीमियम है जो सर्टिफाइड फैब्रिक प्रोफेशनल अर्न कर रहे हैं वर्सेस नॉन सर्टिफाइड इक्विवेलेंस। एक सर्टिफिकेशन, 40% सैलरी डिफरेंस। मैथ्स बहुत सिंपल है। और बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम लॉक इन एडवांटेज रियल है। 90% एंटरप्राइज ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज करती है। एजूर उनका क्लाउड है, टीम्स उनका कम्युनिकेशन टूल है। फैब्रिक नेचुरली इस इकोसिस्टम में फिट होता है। एडॉप्शन फ्रिक्शन मिनिमल है। हाँ, वर्थ इट है। 7 स्ट्रॉन्ग रीजंस। चलो एक एक रीजन कवर करते हैं क्यों फैब्रिक सीखना वर्थ इट है। रीजन नंबर 1, सैलरी और जॉब मार्केट। फैब्रिक सर्टिफाइड प्रोफेशनल को एवरेज 30 से 40% सैलरी प्रीमियम मिल रही है। इंडिया में स्पेसिफिकली फ्रेशर लेवल पे भी फैब्रिक डेटा इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी 12 से 18 एलपीए तक जा रही है। ये 2-3 साल से एक्सपीरियंस वाले ट्रेडिशनल बीआई डेवलपर से ज़्यादा है। रीजन नंबर 2, एक प्लेटफॉर्म, मल्टीपल स्किल्स। फैब्रिक सीखना मतलब लेक हाउस, वेयर हाउस, नोटबुक्स, पाइपलाइंस, पावर बीआई सब एक साथ। एक स्किल इन्वेस्टमेंट, मल्टीपल जॉब रोल्स के लिए एलिजिबल। ये कोई या आरओआई एक्सेप्शनल, ये आरओआई एक्सेप्शनल है, बहुत ही एक्सेप्शनल है। रीजन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम एडवांटेज। 90% एंटरप्राइज कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट पे है। जब एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, टीम्स और फैब्रिक सब कनेक्टेड है, फैब्रिक प्रोफेशनल की वैल्यू उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली हाई है। रीजन नंबर 4, DP600 सर्टिफिकेशन। अर्ली एडेप्टर विंडो अभी खुली है, कंपटीशन बढ़े उससे पहले सर्टिफिकेशन लो। ये वो एडवांटेज है जो बाद में नहीं मिलेगा। रीजन नंबर 5, पावर बीआई यूजर्स के लिए नेचुरल ट्रांजिशन। अगर तुम पावर बीआई यूज करते हो तो फैब्रिक सीखना 40% फेमिलियर लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट, एक्सपांडेड कैपेबिलिटीज। रीजन नंबर 6, एआई नेटिव प्लेटफॉर्म। माइक्रोसॉफ्ट को पायलट फैब्रिक में डायरेक्टली एम्बेडेड है। 2026 में एआई पावर्ड एनालिटिक्स मेनस्ट्रीम हो रहा है। फैब्रिक आपको इसी वेव के साथ रखता है। और रीजन नंबर 7, जीरो रिस्क स्टार्ट, 60 डे फ्री ट्रायल, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे फ्री कोर्सेस, रिस्क जीरो, रिवॉर्ड हाई मिलेगा। अब मैं ऑनेस्ट रहूं, क्योंकि एक साइडेड एनालिसिस किसी के काम की नहीं होती। पहला रियल कंसर्न है रैपिड फीचर चेंजेस। फैब्रिक तेजी से इवॉल्व हो रहा है। फीचर्स ऐड होते हैं, कुछ डेप्रिकेटेड होते हैं। जो आज सीखा वो 6 महीने में आउटडेटेड लग सकता है। ये वैलिड कंसर्न है। पर काउंटर पॉइंट ये है कि एक अर्ली लर्नर्स एक्सेप्ट एडेप्टेबल होते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन कॉन्स्टेंटली अपडेटेड है। दूसरा कंसर्न, वेंडर लॉक इन। अगर तुम फैब्रिक में पूरी तरह कमिट करते हो तो तुम डीपली माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में लॉक हो जाते हो। पर रियलिटी चेक, 90% एंटरप्राइज ऑलरेडी उसी में है। और कोर कॉन्सेप्ट जैसे लेक हाउस, डेल्टा फॉर्मेट, पाइपलाइंस,
ये प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक स्किल्स है जो दूसरी जगह भी ट्रांसफर होती है। तीसरा कंसर्न, कॉस्ट एट स्केल। फ्री ट्रायल के बाद फैब्रिक कैपेसिटी एक्सपेंसिव हो सकती है। F64 SKU का कॉस्ट सब्सटेंशियल है, पर काउंटर पॉइंट पर यूजर लाइसेंस ऑप्शन है, और अगर स्किल है तो फ्रीलांस में क्लाइंट से ये कॉस्ट रिकवर हो कर सकते हो। चौथा, लर्निंग कर्व। बहुत कुछ है लर्निंग फैब्रिक में। ओवरवेलमिंग लगता है सॉल्यूशन स्टेज लर्निंग करो, लेक हाउस पहले, फिर पावर बीआई, फिर पाइपलाइन, फिर नोटबुक 3-4 मंथ्स में सॉलिड बेस बन जाता है। और पांचवा, पाइस्पार्क नॉलेज गैप। एडवांस डेटा इंजीनियरिंग में पाइस्पार्क आता है, अगर पाइथन वीक है तो नोटबुक्स डिफिकल्ट लगते हैं, बट पावर बीआई बैकग्राउंड वालों के लिए डेटा फ्लो जेन 2 और नो कोड पाइपलाइन से शुरू करो। चैलेंजेस क्लियर है, पर क्या ये डील ब्रेकर्स है? मेरे हिसाब से नहीं, और डेटा भी यही कहता है। फैब्रिक वर्सेस कंपटीशन 2026 लैंडस्केप। अब बात करते हैं कंपटीशन की, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं डेटा ब्रिक सीखो या स्नोफ्लेक सीखो। क्या वो सही है? टेबल में 5 प्लेटफॉर्म है: माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, डेटाब्रिक्स, नहीं, स्नोफ्लेक, AWS, रेडशिफ्ट प्लस ग्लू, और डीबीटी प्लस बिगक्वेरी। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक ऑल इन वन एनालिटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट मीडियम लर्निंग कर्व है, हॉट जॉब मार्केट है, 2026 वर्टिक्ट है। लर्न नाउ ये क्लियरली स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरऑल पैकेज है। डेटा ब्रिक्स, एडवांस, स्पार्क और ML के लिए बेस्ट है। हाई लर्निंग कर्व, स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट, हाई ओवरलैप विद फैब्रिक। वर्डिक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब डेटा ब्रिक्स सीखना फैब्रिक की वैल्यू को निगेट नहीं करता, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करता है। स्नोफ्लेक, क्लाउड क्लाउड डेटा वेयरहाउस के लिए बेस्ट है। लो टू मीडियम लर्निंग कर्व, स्ट्रॉन्ग मार्केट, मीडियम फैब्रिक ओवरलैप। वर्डिक्ट नीश प्लेयर, अगर कंपनी स्पेसिफिकली स्नोफ्लेक पे है तो रिलेवेंट है। AWS रेडशिफ्ट प्लस ग्लू, AWS नेटिव ETL के लिए हाई लर्निंग कर्व, स्ट्रॉन्ग मार्केट, लो फैब्रिक ओवरलैप। वर्डिक्ट, इफ ऑन AWS, अगर AWS शॉप में तो हो तो रिलेवेंट है। की इनसाइट, फैब्रिक और डेटाब्रिक्स दोनों सीख सकते हो। ये कॉम्पिटिटर्स है टूल्स के रूप में, पर स्किल्स के रूप में दोनों वैल्यूएबल है। फॉल्स चॉइसेस मत बनाओ। करियर ROI, रियल नंबर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअल करियर इम्पैक्ट क्या है नंबर्स में? इंडिया सैलरी डेटा से शुरू करते हैं। डेटा एनालिस्ट जो फैब्रिक सीख लेता है, सैलरी 6 to 10 LPA से 10 to 16 LPA हो जाती है, 55% हाइक है। BI डेवलपर 8 to 14 से 14 to 22 LPA, 57% हाइक है। डेटा इंजीनियर 12 to 20, 20 से 32 LPA, 60% हाइक। सीनियर डेटा इंजीनियर 18 to 28 से 28 to 45 LPA, 61% हाइक। ये नंबर्स लिंक्डइन जॉब्स, Naukri.com और ग्लासडोर इंडिया के 2025 डेटा से है, फैब्रिकेटेड नहीं है। ग्लोबल मार्केट में फैब्रिक डेटा इंजीनियर 1110K to $170 पर ईयर इन US, फैब्रिक एनालिटिक्स इंजीनियर 95K to 155K। पावर BI प्लस फैब्रिक डेवलपर 80K to 130K US में कमाते हैं, और ये रिमोट फ्रेंडली रोल है। फैब्रिक आर्किटेक्ट 140K to 200K, सीनियर लेवल में हाईएस्ट पेइंग जॉब है। और हॉट बैच जो रेड में दिख रहा है वो रोल्स है जहां डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। फैब्रिक डेटा इंजीनियर, एनालिटिक्स इंजीनियर और आर्किटेक्ट तीनों हॉट है। एक सिंपल कैलकुलेशन, अगर तुम 3 मंथ्स फैब्रिक सीखते हो और DP600 क्लियर करते हो तो, और सिर्फ 30% सैलरी हाइक मिलती है, तुम्हारा टाइम इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाता है फर्स्ट 2-3 महीने में ही। अब कौन सीखे और कौन पहले इवैल्यूएट करे वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन, ये सब सुन के लगता है तो फैब्रिक सबको सीखना चाहिए, पर क्या ये सच में सबके लिए इक्विवेलेंट और इक्वली रिलीवेंट है? ऑनेस्ट आंसर नहीं। सीधा सीखो इन प्रोफाइल्स के लिए। पहला, पावर BI प्रोफेशनल्स, ये तुम्हारा नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। 60% स्किल्स ओवरलैप है, ट्रांजिशन इजीएस्ट है तुम्हारे लिए। फैब्रिक प्लस पावर BI कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू जनरेट करता है। दूसरा, एज़्योर डेटा इंजीनियर्स, सिनैप्स एनालिटिक्स से फैब्रिक ट्रांजिशन काफी स्मूथ है, फैमिलियर कॉन्सेप्ट, अपग्रेडेड टूल सेट। तीसरा, फ्रेशर 2026 में फैब्रिक सीखना मतलब एक फाउंडेशनल स्किल उठाना जो 5 साल तक रेलिवेंट हो रहेगी। अब जब मार्केट में डिफरेंशिएशन इमीडिएटली मिलेगा,
और चौथा एसक्यूएल और बीआई डेवलपर्स, फैब्रिक का वेयरहाउस और डायरेक्ट लेक सीक्वल हेवी प्रोफेशनल्स के लिए टेलर मेड है। और पांचवा फ्रीलांसर और कंसल्टेंट, प्रीमियम बिलिंग रेट्स फैब्रिक स्किल्स पे मिल रही है, क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में है। अब कौन इवैल्यूएट करे पहले? अगर तुम डीपली स्नोफ्लेक कमिटेड शॉप में हो, शॉर्ट टर्म आरओआई लिमिटेड होगा। अगर तुम ऑन प्रीमाइस वर्ल्ड में हो, बिना क्लाउड रोड मैप के, पहले क्लाउड माइग्रेशन प्लान बनाओ। अगर तुम्हें 2 हफ्ते में नौकरी चाहिए, पहले एग्जिस्टिंग स्किल शार्पन करो। फैब्रिक 3 to 6 मंथ्स इन्वेस्टमेंट है। ऑनेस्ट बात यह है, मेजोरिटी ऑफ डेटा प्रोफेशनल के लिए फैब्रिक सीखना वर्थ इट है, पर सबके लिए टाइमलाइन अलग होगी। अगर हाँ चूज किया तो कैसे सीखे? चलो मान लिया तुमने डिसाइड किया फैब्रिक सीखना है, तो फास्टेस्ट पाथ क्या है? 0 से DP600 तक रियलिस्टिक टाइमलाइन एक के साथ। फेज 1, वीक्स 1 to 3, फाउंडेशन और सेटअप। फ्री ट्रायल एक्टिवेट करो, माइक्रोसॉफ्ट लर्न में गेट स्टार्टेड विथ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पाथ कंप्लीट करो। पहला लेक हाउस बनाओ, CSV अपलोड करो, पावर बीआई रिपोर्ट बनाओ, फैब्रिक कम्युनिटी फोरम ज्वाइन करो। ये मिनिमम वायबल लर्निंग है। इस पॉइंट पे तुम ऑलरेडी मोर नॉलेजेबल हो जाते हो 70% डेटा प्रोफेशनल से। फेज 2, वीक 4 to 6, कोर स्किल्स। डेटा फ्लो जेन 2 से एक एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन बनाओ। SQL एनालिटिक्स एंड पॉइंट में 10 क्वेरीज रन करो। डेटा पाइपलाइन स्केड्यूल करके रन करो। डेल्टा टेबल्स और टाइम ट्रैवल एक्सप्लोर करो। फेज 3, वीक 7 to 10, एडवांस फीचर्स। नोटबुक्स में पाइस्पार्क बेसिक्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस, स्ट्रीमिंग डेटा एक्सप्लोर करो। शॉर्टकट्स और वन लेक आर्किटेक्चर समझो। फेज 4, वीक 11 to 14, सर्टिफिकेशन रेडी, DP600 प्रैक्टिस टेस्ट, एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट रियल डेटा पे। गिट इंटीग्रेशन बेसिक्स, पोर्टफोलियो गिटहब में पब्लिश करो। फ्री रिसोर्सेस में माइक्रोसॉफ्ट लर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। गाय इन अ क्यूब यूट्यूब चैनल पावर बीआई और फैब्रिक के लिए बेस्ट है। सिक्वल बीआई ब्लॉग टैक्स और फैब्रिक डीप डाइव्स के लिए एक्सेलेंट है। तो गाय इन अ क्यूब यूट्यूब चैनल इज वेरी गुड, वहां पे जाओ। और सिक्वल एसक्यूएल बीआई ब्लॉग डैक्स और फैब्रिक डीप डाइव्स के लिए एक्सेलेंट है। रियल स्टोरीज, एक्चुअल प्रोफेशनल्स के एक्सपीरियंसेस। थ्योरी और नंबर्स तो हो गए, अब रियल एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। ये कंपोजिट प्रोफाइल्स है जो लिंक्डइन, रेडिट, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक और कम्युनिटी फोरम्स के डेटा पे बेस्ट है। पहली स्टोरी, प्रिया एस, बैंगलोर, पावर बीआई 4 साल से यूज कर रही थी। फैब्रिक सीखने में 3 महीने लगे, DP600 क्लियर की। सैलरी 14 LPA से 22 LP हो गई। सेम कंपनी में प्रमोशन मिला। उसका एक्चुअल कोट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ माय करियर, बिल्कुल वर्थ इट था। दूसरी स्टोरी, राहुल एम, हैदराबाद, सिक्वल बैकग्राउंड था। फैब्रिक का वेयर हाउस फेमिलर लगा। 4 महीने में आर्किटेक्ट रोल मिल गया एक स्टार्टअप में। उसकी बात, फैब्रिक सीखना मतलब एक पूरा इकोसिस्टम का पार्ट बनाना, सिर्फ एक टूल नहीं। तीसरी स्टोरी, अनन्या के, पुणे कॉलेज से निकली, डायरेक्टली फैब्रिक सीखा। एज्योर बेसिक्स, फैब्रिक पावर बीआई कॉम्बिनेशन, 6 महीने से पहली जॉब 12 LPA में। उसका पर्सपेक्टिव, नो प्रायर एक्सपीरियंस बट फैब्रिक सर्टिफिकेशन ने डोर खोल दिए जो अदरवाइज क्लोज रहते थे। और चौथी स्टोरी, विक्रम टी, फ्रीलांस कंसल्टेंट, फैब्रिक स्किल्स ऐड की अपने प्रोफाइल में। यूके और यूएस क्लाइंट्स मिलने लगे। बिलिंग रेट $75 पर आवर से $130 पर आवर हो गई। उसकी ऑब्जर्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट स्टैक वाली कंपनीज फैब्रिक एक्सपर्टीज के लिए प्रीमियम पे करती है रेडी। पैटर्न देख रहे हो? अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग सिटीज पर आउटकम्स कंसिस्टेंट है। इंडिया स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव 2026 में क्या हाल है? अब इंडिया स्पेसिफिक पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ग्लोबल नंबर्स लोकल रियलिटी से अलग हो सकती है। इंडिया में अभी 2800 प्लस एक्टिव फैब्रिक जॉब्स लिस्टिंग है। बैंगलोर में एवरेज फैब्रिक सैलरी 22 LP है। 68% इंडियन एमएनसी माइक्रोसॉफ्ट एजूर यूज करती है। और एवरेज टाइम माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक प्रोफिशिएंसी के लिए 12 मंथ है, जो रीजनेबल है। सिटी ब्रेकडाउन इंटरेस्टिंग है। बैंगलोर लीड करता है, 980 प्लस लिस्टिंग, प्रोडक्ट कंपनीज और कंसल्टिंग मिक्स। हैदराबाद में 620 प्लस एमएनसीज और जीसीसी सेंटर्स डोमिनेंट है। पुणे में 410 प्लस आईटी सर्विसेज और प्रोडक्ट है। मुंबई में 350 प्लस है। बीएफएसआई सेक्टर में डिमांड है। दिल्ली एनसीआर में 290 प्लस गवर्नमेंट और एंटरप्राइज और रिमोट रोल्स है।
150 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए। टॉप हायरिंग कंपनीज लिस्ट में इन्फोसिस ऑलरेडी फैब्रिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एस्टेब्लिश कर चुका है 2024 में। टीसीएस के पास 500 प्लस फैब्रिक रोल्स ओपन है। विप्रो की एज्योर प्लस फैब्रिक प्रैक्टिस ग्रोइंग है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डायरेक्ट हायर्स कर रहा है। डेलॉयट और पीडब्ल्यूसी इंडिया फैब्रिक इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं। बॉटम लाइन, इंडिया में फैब्रिक टैलेंट शॉर्टेज रियल है। डिमांड अभी ज़्यादा है सप्लाई से। ये विंडो तुम्हारे लिए है। अब DP600 सर्टिफिकेशन, इज इट वर्थ इट टू डू दैट? हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि DP600 सर्टिफिकेशन के लिए क्या करना है। तो विल सी दिस थिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर एंड बाय।